हेलो दोस्तों, आज क्लास 10 का नियामक ज्यामिति चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। नियामक ज्यामिति में चैप्टर का नाम है एक कवि। हम पूरा 1 से लेकर के 8 तक बता दिए थे दोस्तों। आज 9 से बताएंगे दोस्तों। तो जो 8 तक का वीडियो नहीं देखे वो 8 तक जाकर के वीडियो देख लीजिएगा। 9 प्रश्न करा दोस्तों, बिंदु 2, -2 और -2, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड मध्य बिंदु के निशान ज्ञात कीजिए। दो बिंदु है दोस्तों, जिससे निर्देशांक क्या दे दिया है 2, -2 और -2, 2 लिख देते हैं। इसको मिलाने कोई रेखाखंड होगा, ये 2, -2 और -2, 2 है। तो बोला मध्य बिंदु की निशान ज्ञात करते हैं। मानते देते हैं कि मध्य बिंदु यहाँ पे कोई सी होगा, तो सी का निशान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यहाँ ए नाम दे देते हैं, यहाँ बी नाम दे देते हैं। तो सी यानी सी का निशान ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु के निशान वाला फॉर्मूला हम जानते हैं। मध्य बिंदु के निशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निशांक वाला फॉर्मूला होता है दोस्तों x1 + x2/2, y1 + y2/2। अब देखिए यहाँ x1 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपको x1, ये हो जाएगा आपको y1, ये हो जाएगा आपको x2, ये हो जाएगा आपको y2। अब मान बैठाएंगे दोस्तों x1 की जगह पे कितना है 2, तो 2 + x2 के ऊपर कितना है -2, तो -2, y1 का कितना है दोस्तों -2 + y2 का लिए कितना है 2/2। इसको कैलकुलेशन करें कितना होगा, यानी कितना होगा 2 + -2/2, ये हो जाएगा -2 + 2/2, 2 में से 2 घटेगा तो 0/2, 0/2, यानी हो जाएगा दोस्तों 0, 0। यही मेरा हो जाएगा आंसर। 9 के अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 6, 8 और 2, 4 के मिलाने रेखाखंड मध्य बिंदु की दूरी बिंदु 1, 2 से ज्ञात कीजिए। क्या दोस्तों देखिए, मान लेते कि कोई दो बिंदु होगा, ये कोई बिंदु है, यहाँ कोई बिंदु है, ठीक है। दोनों के मिलाने वाला कोई रेखाखंड है, जिसमें कह रहा बिंदु कितना है 6, 8, 2, 4। तो 6, 8, 2, 4, ठीक है। अब मिलान रेखाखंड मध्य बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी मान लीजिए कि मध्य बिंदु यहाँ होगा, तब मध्य बिंदु से दूरी यहाँ पे कोई बिंदु होगा, कितना 1, 2 से 1, 2 ना बोल रहा, ये सवाल कर रहा 1, 2 से 1, 2 से दूरी ज्ञात करना था। सबसे पहले मध्य बिंदु के निशान ज्ञात करना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ मान लेते हैं ए, ई होगा आपको बी, ई होगा सी, हम मान लेते हैं, ठीक है। अब सी का निशान निकालना पड़ेगा दोस्तों, यानी मध्य बिंदु के निशान, तो सी जो है मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का निशान फॉर्मूला लगाएंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निशांक वाला फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। अब x1 कितना है मेरा, ये हो जाएगा आपको x1 का वैल्यू, ये हो जाएगा आपको y1 का वैल्यू, ये हो जाएगा आपको x2 का वैल्यू, ये हो जाएगा आपको y2 का वैल्यू। और इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत बार हम बता चुके हैं x1 कितना होगा, x2 कितना होगा। x1 कितना होगा 6 + x2 का वैल्यू कितना है 2/2, y1 का वैल्यू कितना है 8, y2 का वैल्यू कितना है 4, बटा हो जाएगा 2। इसको जोड़ेंगे दोस्तों कितना 6, 2, 8 बटे 2, 8, 4, 12 बटे कितना 2, काटेंगे 2 चौके 8, 2 6 12, यानी 4, 6 हो जाएगा दोस्तों, यानी 4, 6 हो जाएगा। यानी सी का निशान मेरा कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 4 और 6। अब कर दूरी निकालने के लिए कह रहा है, तो इसकी दूरी निकालने के लिए तो दूरी वाला फॉर्मूला होता है।
अब हम मान लेते हैं यहाँ से दोस्तों दूरी वाला फॉर्मूला होता है, हम मान लेते हैं इसको कि ये मान लेते हैं हम कोई x1 x2 या y2 कुछ भी मान लेते हैं, यानी कहने को मान लेते हैं कि ये x1 हो जाएगा, ठीक है, ये x1 मान लेते हैं, ये y1 मान लेते हैं, ठीक है, और ये मान लेते हैं x2, ये मान लेते हैं हमको y2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये कोई निर्देशांक होगा d होगा, तो हमको बोला दूरी ज्ञात करने के लिए ना, तो दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी बराबर फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है। देखिएगा दोस्तों दूरी बराबर फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम बना देते हैं, यहाँ पे बना दे रहे हैं। देखिए दोस्तों दूरी बराबर फॉर्मूला होता है, तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, यानी x2 में से ये घटेगा, ठीक है, x2 माइनस x1, ठीक है। तो x2 हम किसको माने 1 को लिख लेते पहले, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर के अंडर रूट, ठीक है। तो x2 कितना है दोस्तों 1, तो 1 माइनस x1 कितना है 4, तो 4 हो गया के होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है 6, तो 6 के होल स्क्वायर दोस्तों। इसको अब कैलकुलेशन करें कितना होगा -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना होगा -4 के होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 3 कितना हो 9 और 4 से होगा 16, 16 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25, यानी कितना हो जाएगा 5 इकाई, यानी दूरी हो जाएगा दोस्तों 5 इकाई, ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आंसर। 11 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 11 क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं 3,4 और K7 को मिलाने वाली रेखाखंड मध्य बिंदु x y है जहां 2x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0, तो K का मान ज्ञात कीजिए। बहुत हल्का है दोस्तों। मान लेते हैं दो बिंदु पहले बना लेते हैं दोस्तों, बिंदु बना लेते हैं दो। बिंदु बना लेते हैं, बिंदु दे दिया दोस्तों। देखिए बिंदु दिया है 3 4 और K7 को मिला रकम मध्य बिंदु दिले x y, तो बिंदु के दिले 3 4, तो यहाँ मान लेते हैं 3 4 और दिले K7, ठीक है। और मध्य बिंदु दिले है आपको x y, तो मध्य बिंदु यहाँ होगा, यानी x y मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं, ठीक है। तो K का मान ज्ञात करना ना, तो वही मध्य बिंदु के निर्देशांक फॉर्मूला लगाएंगे, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी C के निर्देशांक, तो लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। x1 कितना दिया हो दोस्तों, ये x1 हो जाएगा, ये तो आप बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बार बता तो ये x1 हो जाएगा, यानी x1 3 हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा k बटा 2, y1 कितना हो जाएगा दोस्तों 4 प्लस y2 हो जाएगा 7 बटा 2। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक दिया हो कितना x y, तो मान लेंगे x और y, x y मान लेते दोस्तों। अब यहाँ हो जाएगा x y 3 प्लस k बटा 2 हो जाएगा 7 से 11 बटा 2 बटा 2। अब एक लेकर हल कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा मेरा 3 प्लस k बटा 2, ठीक है। y बराबर हो जाएगा 11 बटा 2, यानी y का वैल्यू कितना मालूम होगा 11 बटा 2, और x का वैल्यू हो गया मालूम 3 प्लस k बटा 2।
हमको इस समीकरण में हम बैठाना होगा। इस समीकरण में ना के का मान निकालना है। तो जहाँ ये समीकरण हमको कितना दिया दोस्तों, समीकरण मेरा दिया हो दोस्तों 2x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0, यानी 2x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो 2x, तो x का वैल्यू कितना आ गया मेरा, तो 2 के 2 रहने देंगे। x का वैल्यू कितना आ गया मेरा 3 प्लस के बट्टा 2, तो 2 लिखेंगे प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना आ गया 11 बटा 2, तो 11 बटा 2 लिख देंगे और प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0। इसको काट देंगे, 3 से 3 0, 2 से 2 खत्म, यहाँ भी 2 से 2 खत्म, तब बच जाएगा आपका 3 प्लस के प्लस 11 प्लस 1 बराबर 0। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 3 15, यानी के बराबर हो जाएगा -15। ये हो जाएगा आंसर दोस्तों। 12 क्वेश्चन देखते हैं। 12 कह रहा कि रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु 2 4 है और ए के निशांक दिया तो बी के निशांक ज्ञात करिए। बारह वाला सवाल कर रहा है दोस्तों, रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु 2,4 है, 2,4 है और ए के निशांक 5 7 है, तो बी के निशांक ज्ञात करिए। तो रेखाखंड पहले ए बी मान लेते हैं दोस्तों। ए बी का देखिए, ए बी का मध्य बिंदु पर ए का निशांक कितना 5 7, तो मान लेते हैं ये होगा, ये कितना होगा बी होगा, तो ए की निशांक क्या है दोस्तों 5 7, तो एक मान लेते हैं 5 और 7 और 7। बोला है कि ए बी के मध्य बिंदु के निशांक दिले 2 4, तो मध्य बिंदु यहाँ पे होगा यानी सी होगा, मान लेते हैं सी, और इसका मध्य बिंदु को दिले 2 और 4, 2 और 4, तो बोला बी की निशांक ज्ञात करें, यानी इसका वैल्यू निकालना है। तो हम मान लेते हैं कितना होगा x2 हो जाएगा, ये मेरा y2 हो जाएगा। ठीक है, अब फार्मूला लगाते हैं दोस्तों मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला फार्मूला होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक वाला फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। मध्य बिंदु के निशांक के लिए से 2 4, तो यहाँ मान लेंगे 2 और 4 दिया हुआ। अब x1 कितना दो 5 प्लस x2 तो पता नहीं है, x2 ही तो निकालना है ना, बटा 2 y1 को लिख दे 7 प्लस y2 को वैल्यू पता नहीं, तो y2 बट्टा 2। अब 2 बराबर हो जाएगा अब 5 इंटू x2 बट्टा 2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें दोस्तों, कितना है 2 4 और 5 प्लस x2, यानी x2 बराबर हो जाएगा -1 आ जाएगा। अब इसको लेंगे, अब 4 बराबर कितना हो जाएगा 7 प्लस y2 बटा कितना हो जाएगा, तो यानी 4 दूनी 8 बराबर 7 प्लस y2, यानी y2 बराबर कितना आ जाएगा मेरा 1। ठीक है, तो निर्देशांक आ गया, यानी b का निर्देशांक, तो b का निर्देशांक कितना था x2 और y2, तो x2 का वैल्यू कितना आ गया -1 और y1 का वैल्यू कितना आ गया 1, -1 और 1, यही हो जाएगा दोस्तों आंसर। 13 प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, 13 प्रश्न क्या कह रहा कि किसी त्रिभुज के एक शीर्ष का निर्देशांक 1 1 और उसे गुजरने वाली भुजाओं के मध्य बिंदु से -1 -2 3 और 5 2 है, तो त्रिभुज के शेष शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है दोस्तों, क्या कह रहा त्रिभुज बना लेते हैं।
मान लेते हैं कि कुछ एक त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज के एक शीर्ष का निशान दिया है 1,1। ठीक है, और उससे गुजरने वाले मध्य बिंदु के निशान दिले, यानी मध्य बिंदु यहाँ यहाँ इसका निशान दिले। कितना के दिले है? -2 3 और दिले है 5 और 2। तो बोला शेष, तो बोला त्रिभुज के शीर्षों के निशान ज्ञात कीजिए, यानी ये वाला जो शीर्ष बचा इसका निशान ज्ञात करना। तो इसको मान लेते हैं कि ये होगा आपको x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको x3, ये हो जाएगा आपको y3, और ये आपको x1 का वैल्यू दिया हुआ है और y1 का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तब हम चलते हैं, हम मान लेते हैं यहाँ कि ये होगा a b c, ए बी और सी। तब ए बी रेखाखंड में चलते हैं। पहले ए बी रेखाखंड में इसका निर्देशांक निकाल लेते हैं। ठीक है, या फिर वैल्यू बैठा देते हैं। पी यहाँ दे देते हैं आपको क्यू, यानी पी का निर्देशांक, तो पी कुछ होगा मध्य बिंदु हो जाएगा, मध्य बिंदु होगा, चूंकि ए बी रेखाखंड के मध्य बिंदु पी ही है। ठीक है, तो पी का निर्देशांक निकाल दें, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो पी का निर्देशांक, पी का निर्देशांक फार्मूला होता है, यानी x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। देखिए, तो पी का निर्देशांक ऑलरेडी दिया हुआ कितना? -2,3 और x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ? 1 और x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ? x2 हमको निकालना है, और बट्टा कितना हो जाएगा? 2। y1 का वैल्यू कितना हो? 1 और y2 का वैल्यू मेरा निकालना है, और बटा कितना हो जाएगा? 2। यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? -2 के बराबर ये हो जाएगा, 3 के बराबर ये हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा 1 प्लस x2 बट्टा 2। यहाँ से करेंगे तो -4 1 प्लस x2, यानी x2 का वैल्यू आ जाएगा मेरा -5। अब यहाँ से हो जाएगा 3 बराबर 1 प्लस y2 बट्टा 2, तो 3 दूनी 6 प्लस 1 प्लस y2, तो y2 बराबर आ जाएगा मेरा 5, यानी x2 का वैल्यू आ गया -5, y2 वैल्यू है 5। तो b का निर्देशांक ही था ना x2 y2 b का निर्देशांक था, तो यानी b का निर्देशांक मेरा आ गया -5 और 5। अब हमको निकालना है c का निर्देशांक। तो c का निर्देशांक निकालने के लिए AC रेखाखंड में q का निर्देशांक निकालेंगे दोस्तों। तो q का निर्देशांक यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो लिखेंगे q का निर्देशांक, q का निर्देशांक। अब q का निर्देशांक वाला फॉर्मूला अब ये वाला मान लेते हैं, हम जानते हैं ना कि x1 प्लस x3 y1 प्लस y3 हो जाएगा। ठीक है, यानी x1 प्लस x3 y1 प्लस y3, तो लिख लेंगे x1 प्लस x3 बटा 2 और y1 प्लस y3 बटा 2। अब q की निर्देशांक ऑलरेडी मेरा दिया हुआ है 5 और 2, यहाँ बैठा लेंगे 5 और 2। अब x1 का वैल्यू 1 है, x3 हमको निकालना है, y1 हमको 1 है, y3 निकालना है। अब एक का वैल्यू, ये वाला वैल्यू इसका हो जाएगा दोस्तों, ये वाला वैल्यू इसका हो जाएगा, यानी यहाँ से लिख सकते हैं कि 5 बराबर 1 प्लस x3 बटा 2 और 2 बराबर 1 प्लस y3 बटा 2। क्रॉस, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा? 5 दूनी 10 बराबर 1 प्लस x3, यानी x3 की वैल्यू आ जाएगा 9।
x3 वैल्यू 9 आ जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी के 4 बराबर 1 प्लस y3, यानी y3 का वैल्यू आ जाएगा 3। तो बताइए x3 की वैल्यू 9, y3 वैल्यू कितना 3। तो c का निर्देशांक ना, देखिए c का निर्देशांक ये था ना x3 और y3, तो मेरा यानी यहाँ से c का निर्देशांक मेरा आ गया, कितना गया 9 और 3। यही हो जाएगा दोस्तों आंसर।